सर ईडी ने जो ट्वीट किया था पहले वो कर लेना, उसके साथ ही है, उसके साथ ही है। उसने उसी का पैसा, रमन सिंह का पैसा नहीं हो, वो जो पैसा पकड़ा गया कि वो तो 20 रुपए किलो चावल नहीं खा पाता, और जिसके पास 5 करोड़ रुपया था, है ना, कोटेक चावल खाता है। जिसके पास 5 करोड़ रुपए रहेगा वो कोटेक चावल खाएगा। तो ये ऐसा तो नहीं है कि रमन सिंह का पैसा है। जांच करना चाहिए। अभी तक ईडी क्यों जांच नहीं की, वो गाड़ी किसकी है ना? 17 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होना है। 17 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होना, छठ पूजा चालू हो रही है उस दिन से, और लाखों जो वोट है वो दूसरे राज्यों में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये मतदान का नहीं, छठ पूजा की छठ पूजा की छुट्टी तो छत्तीसगढ़ में की है, और यहाँ घाट भी बढ़िया बना हुआ है। और हमारे घाट में खूब, चाहे महादेव घाट चले जाइए, चाहे भिलाई चले जाइए, बिलासपुर चलिए, अरपा के पास जो घाट बनी, इतना सुंदर घाट छोड़ के कहाँ जाएंगे। सर, डॉक्टर रमन सिंह का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने ईडी जो महादेव ऐप है उसको लेकर आपको कहा है कि आपको नैतिक अधिकार नहीं है सीएम पद पर रहने का, इस्तीफा दे देना चाहिए। भाई जो जिसके पास पैसा पकड़ा गया वो रमन सिंह के साथ उसको फोटो है, उसके पार्षद है, उसके बड़े करीबी हैं, भाजपा कार्यकर्ता, उसके यहाँ पकड़ा गया, और भाजपा जो नेता है उसके रिश्तेदार की गाड़ी है ना। और दूसरी बात यह है कि जो परसों तक के कोई नहीं जानता था, वो क्या नाम है उसका, शुभम, वो अचानक पूरे महादेव का मालिक बन गया। उसके पहले ईडी खुद उसको अधिकारी बता रहे थे एक दिन पहले, अब वो मालिक बन गया। और ऐसा मालिक गजब का है भाई, जो अपने नौकर की शादी में 250 करोड़ रुपए खर्चा करता है। मैं तो दुनिया में ये पहली उदाहरण होगा। तो ये एक्चुअल में है क्या कि ये रमन सिंह के साथ जो 2 अधिकारी और रहते थे ना, ये इसी प्रकार की स्टोरी बनाते थे। वही स्टोरी अभी दिखाई दे रहा है। तो ये पूरा प्लांटेड है। इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी हार मान चुकी है। ये उनका आखिरी अस्त्र था कि जिसको उन्होंने चलाया, और ये फुसफुसिया बम साबित हुआ। कोई इसको मान नहीं रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, और जो भी देखा है वो बोले ये तो प्लांटेड है। तो मैंने कल भी कहा था, मजा लीजिए 17 तारीख को। फोकस था उनका पूरे भाषण में कि छत्तीसगढ़ हमने बनाया और आदिवासियों का भी विकास हम ही करेंगे। 15 साल उनको मौका मिला था, और आदिवासियों के 1 लाख एकड़ जमीन उन्होंने छीन के अपने उद्योगपति मित्रों को भारतीय जनता पार्टी ने दिया। और नक्सलियों, आदिवासियों को नक्सली बता के या तो जेल के अंदर ठूस दिए गए, या फिर उसे इनकाउंटर करके मार दिया गया। तो ये बात आदिवासी भूले नहीं हैं। आज 5 साल के हमारे कार्यकाल में आदिवासी निश्चिंत हो के अपने जो जिस प्रकार से पहले स्वच्छंद विचरण करते थे, आज़ादी पूर्वक वो रहते थे, आज उसी प्रकार के महसूस लोग कर रहे हैं। और नक्सली सिमट गए हैं। इनके राज्य में तो नक्सलियों का ही राज था। बस्तर में या रमन सिंह की जो गृह जिला है जहाँ से निर्वाचन होकर आते हैं, वो सारे वो कवर हो गया था नक्सलियों से। आज सब लोग बस्तर भी शांति को ओर लौट रहा है। तो ये जो दावा कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, वो गलत दावा कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने आपको सुझाव दिया है कि आप बीजेपी में शामिल हो जाए, सारे आरोप आपके। उद्धव ठाकरे जी ने ये कहा कि वैसे तो आप नहीं जाएंगे, लेकिन अगर चल देंगे तो जो महादेव है वो हर हर महादेव हो जाएगा और सारे आरोप खत्म हो जाएंगे। वो तो व्यंग्य किया भारतीय जनता पार्टी पे, क्योंकि अजीत पवार जैसे भाजपा में गए, ईडी से उसका नाम हट गया। हेमंता बिस्वा शर्मा छत्तीसगढ़ में घूम रहे हैं, शारदा चिट फंड घोटाला में उसका नाम था, वो मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। नारायण राणे, बहुत सारे नाम हैं जो भारतीय मतलब मोदी वॉशिंग पाउडर से धुलने के बाद सब दाग साफ हो जाते हैं।